हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, ईवीएस की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे ईवीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 30 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना और 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर जरूर से जरूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। सभी लोग पहले प्रश्न का जवाब देंगे कि निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। बताइए वो कौन सी संस्था है भाई जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। WWF या WHO या PETA या UN। बताइए सब लोग वो कौन सी संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो वो संस्था है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड। ओके, तो यहाँ पे 121 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा क्या। वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण या ये सभी हो जाएंगे। तो बताइए सब लोग, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा। सभी लोग 122 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा। तो जल प्रदूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण हो जाएगा। 122 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है। 123 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और यूपी टेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी टेट एग्जाम की सीटेट एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। कौन सा है बताइए प्रयुक्त पद। 124 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड इवनिंग। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी तो एक बार सभी लोग प्ले लिस्ट जरूर से जरूर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 124 का बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, स्वस्थानिक संरक्षण। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जलभागों में पाई जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है। बताइए सबसे अधिक किसकी जनसंख्या है। एक 125 का जवाब दीजिए सब लोग। तो 125 का अगर आप लोग आल्यू रेडले जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। तो विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है, वो है आपका वाहनों से निकली गैसें। यहाँ पे 126 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देंगे, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है। तो वो है पाक जल संधि। 127 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं भाई। 128 का जवाब दीजिए सब लोग। तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है अवशोषण करते हैं। ठीक है, अवशोषण की बात आए तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा। ठीक है, उत्सर्जन की बात आए तो ऑक्सीजन गैस आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सी है।
भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। 129 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है क्या? महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है क्या? तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का जो कारण है डियर, वो है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। 130 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? बताएंगे सब लोग। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? तो वो गैस है SO2 यानी कि सल्फर गैस। 131 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किसके द्वारा? वृक्षों के द्वारा, या मछलियों द्वारा, या जंतुओं द्वारा, या सूर्य के प्रकाश के द्वारा। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा। किसके द्वारा? वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है। 132 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सब लोग। बच्चों वाला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष को कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 133 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो वो है ओजोन स्तर। 134 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है किसको? पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, या पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो यहाँ पे 135 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, बताएंगे सब लोग। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, मृदा या जल। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है क्या? तालाब है यहाँ पे। 136 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन जीवी कारक नहीं है इसमें? कौन जीवी कारक नहीं है इसमें? तो इसमें आपका ये है, ये है, ये है, स्तर आपका नहीं है। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं किस मंडल में? अधिकतर जो पेड़ पौधे हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, किस मंडल में, आपको बताना है। तो अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में। 138 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं क्या? अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं क्या? स्कैवेंजर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैवेंजर कहते हैं। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। 140 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? बताइए, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? वायु प्रदूषण है विश्व उष्मायन का कारण। चलिए, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया जाता है, जो लगभग किसके है? तो ये है 3/4 के। ठीक है ना, भाग के। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो इसमें धुआं और कुहासा भी है, वाहनों से निकलने वाली गैस भी है, जलती हुई लकड़ी या चारकोला से निकली गैस भी है। उपयुक्त सभी हैं आपके वायु प्रदूषण के उदाहरण। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसका प्रयोग रोकता है? कागज़ के थैले का, प्लास्टिक के थैले का, या नायलॉन के थैले का, या चमड़े के थैले का? तो ये रोकता है प्लास्टिक के थैले का। ठीक है, प्रयोग को रोकता है। 145 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना % है? सभी लोग जवाब देंगे। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना?
तो लगभग है 21%। कितना परसेंट है? 21%। चलिए, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है खजुराहो मंदिर? मध्य प्रदेश में। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों द्वारा। 148 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताएंगे सब लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग जवाब देंगे। लास्ट प्रश्न है ये कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जो भी पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, जैसे कागज हो गया, कपड़ा हो गया, धातु हो गया, प्लास्टिक, तो आप लोग उसका आंसर जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी यूपी टेट एग्ज़ाम की अपडेट आए, सी टेट एग्ज़ाम की अपडेट आए, या कोई भी क्लास हो, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।